कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कविता 9 अनमोल वाणी, जिसके रचयिता हैं संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी। अब हम सबसे पहले संत कबीर जी के बारे में उनका परिचय जानेंगे। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहाँ पर लगभग इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके जन्म और मृत्यु की कोई निश्चित तारीख पता नहीं थी। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम के मार्ग को अपनाता है, ऐसे संत कबीर जी मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। अब हम भक्त सूरदास जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई है। इनकी कोई निश्चित तारीख न पता होने के कारण यहाँ पर लगभग का उपयोग किया गया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम। कृष्ण भक्ति के बारे में लिखने वाले कवियों में भक्त सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर है। संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को दूसरों के सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए कहा है। भक्त सूरदास द्वारा रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अब हम संत कबीरदास जी के द्वारा रचित दोहे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात बच्चों, कबीर जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि भोजन का हमारे शरीर और मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन होता है, और मनुष्य जैसा पानी पीता है वैसी उसकी बोली होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सादा और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इससे हमारा मन शुद्ध और पवित्र रहता है, और मनुष्य को हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए, जिससे उसकी बोली भी शुद्ध और साफ होती है। मनुष्य को मांसाहारी या अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर क्रोध और चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, और अधिक मसालेदार और मांसाहारी भोजन करने से हमारे अंदर अनेकों बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए संत कबीरदास जी इस दोहे में यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमेशा शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, और शुद्ध और पवित्र जल ग्रहण करना चाहिए। अब हम अपना दूसरा दोहा पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बानी का अर्थ होता है बोली। आपा का अर्थ होता है अपना अस्तित्व। खोए मतलब खोना। औरन का अर्थ होता है दूसरों को। शीतल का अर्थ होता है ठंडक। आपो मतलब खुद। होए मतलब होना। अब यहाँ पर संत कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए। जब आपसे कोई मीठी या मधुर वाणी में बात करता है तो आप उसकी बात को कितनी प्रसन्नतापूर्वक सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसकी बोली जो है वह हमें सुख देती है, खुशी देती है। वहीं पर अगर कोई हमसे क्रोध में या कर्कश आवाज़ में बात करता है तो हम उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि मनुष्य को हमेशा मधुर वाणी सुनना ही पसंद होता है। मनुष्य को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि सामने वाला अपने आप को भी भूल जाए, और उसकी बोली सामने वाले या सुनने वाले के मन को ठंडक, शीतलता प्रदान करे, और आपकी वाणी ऐसी हो कि आपको भी अपनी वाणी सुनने पर खुद भी प्रसन्नता मिले। कभी कभी मनुष्य की बोली के कारण उसका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है,
और कभी कभी उसी बोली के कारण उसका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए संत कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा मीठी बोली अपनानी चाहिए। अब हम अपना अगला दोहा पढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। देखन का अर्थ होता है देखना, मिलिया का अर्थ होता है मिला, कोय का अर्थ होता है कोई, खोजा का अर्थ होता है ढूंढना, आपना अर्थ होता है खुद स्वयं। संत कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में हमेशा लोगों के अंदर बुराइयां या कमियां ढूंढने में ही लगा रहता है। वह सामने वाले की अच्छाइयों को न देखकर सबसे पहले उसकी बुराई को देखता है। लेकिन मनुष्य यह भूल जाता है कि अगर मनुष्य अपने मन के अंदर झांक कर देखेगा या अपने आप का विश्लेषण करेगा तो उसे पता चलेगा कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में उससे बुरा व्यक्ति कोई और है ही नहीं। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती ही है, लेकिन वह उस मनुष्य का फर्ज है कि वह सामने वाले की बुराइयों को न देखकर उसकी अच्छाइयों को देखे, क्योंकि बुराइयां हर इंसान में होती है। हम भी बुरे हैं। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होता है। अब हम सूरदास जी के पद को पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवै है लाबी मोटी। कबही का अर्थ होता है कब, चोटी का अर्थ होता है वेणी, मोही का अर्थ होता है मुझे, पियत यानी पीना, अजहू का अर्थ होता है अब भी, कहती का अर्थ होता है कहना, बेनी का अर्थ होता है चोटी, हवे का अर्थ होता है होना। अब यहाँ पर संत सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को बचपन में दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उनकी माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच देती थी। जैसे उनकी माँ ने उनसे एक बार कह दिया कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारे जो बाल है, तुम्हारी जो चोटी है, वह एकदम मोटी और एकदम बड़ी हो जाएगी। तब वो इस लालच में दूध पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई दिनों बाद जब देखते हैं कि उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मैं तो कई दिनों से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी अब भी छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी ही है। अब हम सूरदास जी के अगले पद को पढ़ेंगे। काचव दूध पियावत, पची पची देत माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवऊ दो भैया, हरि हरदर की जोटी। काचव का अर्थ होता है कच्चा, पची पची का अर्थ होता है बार बार, चिर जीवऊ का अर्थ होता है लंबी आयु, दो का अर्थ होता है दोनों, भैया अर्थात भाई, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हलधर बलराम जी को कहा गया है, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। अब यहाँ पर भक्त सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ, आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो मक्खन रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन आप मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हैं। संत सूरदास जी यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की आयु एकदम लंबी हो और उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।